और साक्षी सरगम अच्छी खेली थी तो उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत गर्व की बात है, इस टीम से एक खिलाड़ी खेलो इंडिया तक खेलने गई। पीरपैती की बच्ची। इससे पहले कोई नहीं गया था यहाँ से? नहीं, इस एरिया से कोई नहीं गया। साक्षी सरगम का जब राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुआ था, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसी मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद में खेलो इंडिया में इसका सिलेक्शन हुआ, जो कि खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ। और ये लड़की 23 तारीख को खेलो इंडिया तमिलनाडु के लिए रवाना हुई और आज खेल करके वापस। पसंद है पढ़ाई करना, हम दोनों चीज़ करेंगे। मतलब दोनों बराबरी करेंगे। अगर खेलने में मतलब खेलते हैं, इसमें अगर नौकरी मिल जाएगा ठीक है, अगर नहीं मिलता तो पढ़ाई करेंगे। मतलब दोनों मैनेज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। खेल में भी बिहार सरकार ने इस बार बहुत ध्यान दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार प्रतिभाओं की धरती है और उसी बीच आज हम दिखाने वाले हैं। हम चाहेंगे, कैमरामैन से निवेदन है कि आप इस तस्वीर को दिखाएं। ये जो फ्रेम में देख रहे हैं, ये कोई साधारण लड़की और ये साधारण कोच नहीं है। ये थांगटा मार्शल आर्ट के कोच हैं। बीच में जो ये हैट पहने हुए हैं, ये थांगटा मार्शल आर्ट के कोच हैं। और ये बच्ची जो देख रहे हैं आप, ये उनके विजेता हैं। अभी हाल फिलहाल जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, उसमें सारे बच्चे उसमें शिरकत किए थे, जिसके कारण ये सब के गले में एक कार्ड देखते होंगे जो कि नेशनल चैंपियनशिप में खेल के आई थी। उसी में से एक ये बच्ची है जो कि खेलो इंडिया खेलों में शिरकत करने गई थी, जो कि आज वर्तमान में फिलहाल ये उपस्थित है। और भागलपुर जिला का ये पीरपैती प्रखंड है, मुस्तफापुर चौखंडी में ये बच्ची जीत कर आई है। और आज हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद थांगटा मार्शल आर्ट होता क्या है, उस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। वो इसलिए कि थांगटा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये 400 साल पुरानी विद्याएं हैं, जो कि पुराने लोग इसको क्या करते थे। लेकिन ये अब इसको गेम के तौर पर देखा जाता है। ये आक्रामक तो है, लेकिन ये बच्चियां एक्सेप्ट कैसे किए, कैसे सीख रही है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आज के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इनका सफ़र रहा थांगटा मार्शल आर्ट में। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम साक्षी सरगम है। अच्छा साक्षी सरगम, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप थांगटा मार्शल आर्ट जो सीख रही है, कितने दिनों से सीख रही हैं? और आज ये एक उपलब्धि आप बिहार के लिए आप कहिए तो आप सितारा हैं। और आज जो खेलो इंडिया में शिरकत किए पीरपैती से, हमको लगता है कहीं ना कहीं पहली बच्ची हैं आप जो कि खेलो इंडिया में शिरकत किए हैं। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे, सबसे पहले यहाँ के प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या सहयोग मिलता है आप लोगों को नेताओं की ओर से? कोई सहयोग नहीं। मतलब खेलने जो जाते हैं, किसी प्रकार की असुविधा होती है, कोई सामान घट जाता है, तो उसमें कोई सहयोग करते हैं यहाँ के प्रतिनिधि, मुखिया, विधायक और कोई? नहीं सर, नहीं करते। किस तरीके से आप संघर्ष किए और आज ये उपलब्धि जो हासिल किए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या क्या करना पड़ा आपको? सर बहुत कष्ट होता था प्रैक्टिस करने में। जी, इसके बाद आप नेशनल के लिए सफ़र तय किए। इसके बाद नेशनल से आप खेलो इंडिया में गए जम्मू कश्मीर, वहाँ से लड़के आए। कैसा लग रहा था वहाँ जब गए? तो आपके प्रतिद्वंदी तो आपसे बड़े होंगे या आपके कैटेगरी में होंगे? सर कैटेगरी में होंगे वो लोग। अच्छा, क्या किस तरीके से ये कैसा मार्शल आर्ट है, ये कैसी कला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो अनभिज्ञ हमारे दर्शक, क्योंकि यहाँ मार्शल आर्ट या खेल की बात करें तो क्रिकेट के अलावे किसी खेल को उतना गौर से नहीं देखा जाता है, जो कि ये थांगटा मार्शल आर्ट है। इसको शायद मणिपुर में ज़्यादा खेला जाता है, केरल सब में, तो वहाँ जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इसको नहीं जानते हैं। तो हम चाहेंगे साक्षी सरगम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से थांगटा मार्शल आर्ट को खेला जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। सर इसमें तलवार और ढाल की ज़रूरत होती है। स्टाइल 1 में, स्टाइल 2 में सिर्फ तलवार और किक यूज किया जाता है। अच्छा, और उसमें जीतने के लिए क्या क्या कितना राउंड फाइट करना पड़ता है? 3 राउंड। 3 राउंड। इसके बाद आप प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। जी सर। यहाँ के बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर हम बोलना चाहते हैं कि वो लोग भी खेलें, अकेले जाने में अच्छा है, सीखेगी तो ठीक रहेगी। बोलो आत्म सुरक्षा जीवन रक्षा। जी सर। मतलब शरीर फिट रहेगा तो समझिए दोस्तों, जब तक शरीर है तब तक सब कुछ है, जान है तो जहान है। आजकल बढ़ते अपराध को लेकर लड़कियों को खास करके इस कला को सीखनी ही चाहिए। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने उम्र की लड़कियों को? हाँ, हम कहना चाहते हैं कि वो लोग मोबाइल छोड़े और मार्शल आर्ट सीखे, अपना रक्षा स्वयं कर सकती है वो लोग। माँ बाप का ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे इनके कोच से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोच किस तरीके से बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं। मेहनत करने के साथ साथ बच्चे को इतनी बड़ी उपलब्धि पीरपैंती के लिए खास करके हम जानना चाहेंगे कि आखिर पीरपैंती में किस तरीके से आए और पीरपैंती को एक बड़ी उपलब्धि दिलाए खेलो इंडिया खेलों में, जबकि ये संभव नहीं हो पाता है और यहाँ के बहुत सारे खिलाड़ी आर्थिक अभाव में दब जाते हैं। लेकिन उतना सहते हुए हमारे ये संतोष सर किस तरीके से मेहनत किए और बच्चे को आगे बढ़ाए, क्या कहना चाहेंगे सर? जी नमस्कार सर, सबसे पहले आप सबों को मेरे तरफ से प्रणाम। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये थांग टा मार्शल आर्ट्स जो है यह एक भारतीय मार्शल आर्ट्स है। इसमें तलवार और ढाल के साथ मैच खेला जाता है। एक कॉम्बैट फाइट है, एक दूसरे के साथ लड़ाई किया जाता है, इसमें मारा जाता है और इसमें उतना ज़ोर से भी नहीं मारा जाता है जिस वजह से अगले को किसी भी तरह के नुकसान हो जाए। जी। लेकिन नुकसान होने से पहले खिलाड़ी को सुरक्षा दिया जाता है। हेड में लगाने के लिए हेड गार्ड, शरीर में लगाने के लिए चेस्ट गार्ड और एल्बो गार्ड का उपलब्ध कराया जाता है इसमें, ताकि अगले को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। लेकिन ये मार्शल आर्ट्स खेलने से काफ़ी शरीर फिटनेस रहता है और आत्मरक्षा है। आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना ही किसी के साथ की ज़रूरत पड़ता है। आप अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं सर। तो ये गांव भी जब मैंने शुरू किया था, यहाँ पर शायद आज 1 वर्ष हो रहा है, इस जनवरी में मैंने शुरू किया था। तो उस समय ठंडी जिस अनुसार से था, उस ठंडी में मैंने देखा था इस बच्चों सभी को प्रैक्टिस जब कराते थे तो इतने कड़कती ठंडी में बच्ची सुबह 5 बजे उठ करके रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे प्रतिभा की कमी है और इसको उजागर करना चाहिए। तो मैंने मेहनत करना शुरू किया सर। मेहनत करते करते अभी श्रीनगर में पहला नेशनल हुआ यहाँ की लड़कियों की सर। तो उनमें से 3 लड़की ने नेशनल खेली श्रीनगर में, जिसमें कि एक स्वाक्षी सरगम का जो कि खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ सर। जी। उसके बाद 5 लड़के यहाँ से अभी रिसेंट आपका रांची खेल गाँव में नेशनल खेल करके आई है। तो टोटल 8 राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हो गई इस गाँव की। और उसमें से एक लड़की खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है जो कि स्वाति सरगम है सर, जो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे द्वारा ट्रेनिंग कराए हुए और हमारे सीनियर जो विकास कुमार झा सर है उनके द्वारा भी ट्रेनिंग कराए हुए हमारे बच्चे खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन काफ़ी गर्व की बात है सर, आप सबों की आशीर्वाद काफ़ी साथ देता है। हम पूछना चाहेंगे थांग टा मार्शल आर्ट होता क्या, क्यों उनके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये थांग टा मार्शल आर्ट जैसे कुंग फू, मुए थाई, किक बॉक्सिंग, ये सब जो गेम है ना सर, तो इसमें तलवार के जगह पे एक डंडा के ऊपर लेप लगा हुआ जाता है लेदर का, जिस वजह से बॉडी पे अटैक होने के बाद चोट का असर नहीं होता है। इसमें सिर्फ पॉइंट लेना पड़ता है, लेकिन अटैक होता है जोर से, लेकिन चोट नहीं लगे उसके लिए चेस्ट गार्ड दिया जाता है, जिस वजह से अगले को नुकसान नहीं हो। तो बचाव के लिए ढाल यूज किया जाता है ये गेम के लिए। जी सर। जी बिल्कुल, ये गेम के लिए है और शरीर की सुरक्षा के लिए भी सर। शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे दर्शकों को बताइए कि शरीर की सुरक्षा इस गेम के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर उसमें कवर जो लगा रहता है तलवार में उसको हटाकर अगर चलाए लड़की तो जिस तरीके से गेम में परफॉर्म करती है उस तरीके से वास्तव में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। इसमें तलवार, डंडा, भाला, छुरी, चाकू सब चीज चलता है सर। आप अपने वेपन्स के साथ भी अगले से वार कर सकते हैं, अगले से लड़ाई कर सकते हैं अपने आप को निजात पाने के लिए सर। बिल्कुल सर। ये कितनी पुरानी कलाएं हैं, थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, बताएंगे सर? ये भारत का सबसे पुराना खेल यही है सर। ये हमारे बौद्ध जो है धर्मन उसी के द्वारा बनाए गए ये कला है सर। बौद्ध धर्मन तो कलरी पट्टू बनाए थे। जी, कलरी पट्टू, उसी कलरी पट्टू का एक हिस्सा ये भी है थांग टा। जी यस सर, उसी का है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे पीरपैंती या बिहार के तमाम युवाओं को? सर मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम युवाओं को, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने माता पिता और अपने गुरु का कहना मानें और एक अच्छा लेवल का प्राप्ति करें और अपना टाइम ऐसे जगह दें जहां से आप दूसरों को भी उस लेवल का खिलाड़ी बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौखंडी के भाई साहब हैं और इन्हीं के वजह से सब कुछ हो पाया है। अगर ये गुरु जी को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके मित्र हैं ये, और इन्हीं ने इनको बुलाया था, जिसके वजह से आज संतोष सर को आप देख रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, अभी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपके गाँव की बच्ची इस देश में नाम रोशन कर रही है, खास करके पीरपैंती की। तो सबसे पहले मैं संतोष सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये खुद के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि
ये सारा लड़कियां किस तरह से मेहनत करती है। तो यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। जितने सारे यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं तो सारे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं। मैं इन लोगों को पढ़ाता था। अब पढ़ाने के बाद एक टीचर का काम होता है कि उसको आगे बढ़ाना, चाहे खेल से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो। ये सब का खेलने में मन लगने लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैं इसको पहले से मैं जानता था, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना सर खेल के टीचर को मैं बुलाऊं और इसी खेल में सबको आगे बढ़ाऊं। अच्छा, यस। आज यहाँ की बच्ची खेलो इंडिया में शिरकत कर रही है, मतलब खेल के आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि जहाँ भी खेलने के लिए गई थी ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि गांव के लेवल से इस एरिया में देखा जाए कि इस एरिया में कोई भी खेलो इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और खुशी की बात है कि चौखंडी गांव की लड़की खुद मेरी सिस्टर है, वो खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो, तो बहुत खुशी की बात है। अपने दम पर? यस, अपने दम पर। किसी नेता मंत्रियों का कोई सहयोग नहीं? कोई सहयोग नहीं है, किसी का कोई सहयोग नहीं मिलता है यहाँ से। अगर वही आपके घर की बहन बेटी अगर बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आती, जीत के आती, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते फोटो खिंचाने, टीआरपी बटोरने के लिए। यस। क्या कहना चाहेंगे? उन लोग से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी लड़कियाँ में कोई हुनर की कमी नहीं होती है। बस उसे जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते उसे आगे बढ़ने के लिए दिया जाए। मैं इसे जितने लोग आएंगे तो यही मैं समझाना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बच्ची है, बच्ची से बात करते हैं। कितना दिन से आप सीख रही हैं? सर 1 वर्ष। अच्छा, आप भी नेशनल चैंपियन में शिरकत की हैं। आपका नाम? ममता कुमारी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उम्र के बच्चियों को? सर कहना चाहती हूँ कि इससे खेलने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है शरीर, और अपने के लिए कहीं गार्जियन का जरूरी नहीं पड़ता है, तो खेलना चाहिए, अच्छा रहता है आत्मरक्षा के लिए। सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी। अच्छा प्रियंका, आप पिछले वीडियो में भी आई थी और आप उम्र के बच्चियों को भी बताए थे कि इस तरीके के मार्शल आर्ट को सीखना चाहिए, हर बच्ची को सीखना चाहिए ताकि आत्मरक्षा कर पाए। तो अब क्या कहना चाहोगे? आपके ग्रुप की बच्ची है स्वाति सरगम, साक्षी सरगम जीत के आई है खेलो इंडिया से, तो क्या कहना चाहोगे? साक्षी सरगम अच्छी खेली थी तो उसका सिलेक्शन हो गया, बहुत गर्व की बात है। इस टीम से एक खिलाड़ी खेलो इंडिया तक खेलने गई। पीरपैती की बच्ची? पीरपैती की बच्ची। इससे पहले कोई नहीं गया था यहाँ से? नहीं, इस एरिया से कोई नहीं गए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया निर्मा है। मैं पीरपैती प्रखंड के चौखंडी गांव की निवासी हूँ। लड़कियों को खास करके कौन आप ट्रेनिंग देती हैं या फिर वो संतोष सर? सर ट्रेनिंग तो मतलब सर महीना में सर ही देते हैं, तो महीना में 1 या 4-5 दिन सर ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, सर नहीं रहते हैं तो। बिहार की तमाम युवतियों को जो आपको देख रही हैं उसको क्या कहना चाहेंगे? ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है या फिर इसको गेम के लिए सीखा जाए? ये आत्मरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये गेम में भी बहुत ज़्यादा काम देता है। मैं अपने एज की लड़कियों को कहना चाहूँगी कि वो मतलब उसको जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहती है वो उस चीज़ में आगे बढ़े। ये नहीं कि बस पढ़ाई करे, अगर वो खेल में भी आगे बढ़ना चाहती है तो खेल में भी आगे बढ़े, क्योंकि खेल में भी बिहार सरकार ने इस बार बहुत ध्यान दिया है। मतलब सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। यस। डायरेक्ट आप जीतेंगे तो एसपी डीएसपी बन सकते हैं जी। जो कि लोग पढ़ाई करके नहीं बन पाता, आप खिलाड़ी बन के बन सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, आपका नाम क्या है? स्वाति सरगम। अच्छा स्वाति, बताइए कि आप तो बहुत दिन से मेहनत कर रही हैं, नेशनल में आप गई थी, ये आपका नेशनल थांगटा मार्शल आर्ट में आप चैंपियनशिप में भाग लिए थे 2023 वाला में, तो उसमें क्या चूक हुई जो कि आप खेलो इंडिया में शिरकत नहीं कर पाई? सर थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा नहीं किया था ना, इसीलिए नहीं मत किया। अच्छा, भविष्य में क्या करना है कि इस गेम को खेलना है या फिर छोड़ देना है? होता है ना कभी कभी कि गेम खेलते खेलते घर वाले बोलने लगते हैं कि नहीं अब ये सब छोड़ो, अब पढ़ाई करो, नौकरी की तैयारी करो। सर हमको खेलना पसंद है, पढ़ाई करना, हम दोनों चीज़ करेंगे। मतलब दोनों बराबरी करेंगे। अगर खेलने में मतलब खेलते हैं, इसमें अगर नौकरी मिल जाएगा ठीक है, अगर नहीं मिलता तो पढ़ाई करेंगे, मतलब दोनों मैनेज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मार्शल आर्ट तो सीख लिए जीवन रक्षा के लिए, है कि नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ सीख लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम साजन कुमारी है। मैं पीरपैती मस्तफापुर की रहने वाली हूँ। मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय की खिलाड़ी हूँ। रांची में हुए मैच थांगटा मार्शल आर्ट्स 2023 में हुआ था। और उसमें पार्टिसिपेट किए थे आप? हाँ। तो उसमें क्या कौन सा प्लेस आया था आपका? नहीं ला पाए। अच्छा,
तो वहाँ से जो खिलाड़ी चयनित होकर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए थे, आज वो आपके बीच में है, तो उनसे क्या प्रेरणा मिलती है आपको? अच्छा मिलती है, वो लोग जो चीज़ सीख के आया है हम सबको भी सिखाता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये पिरपैती चौखंडी की बेटी है और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और रिक्वेस्ट भी किया था विधायक महोदय जी से, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन मिला था कि सभी बच्चे को किट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर विधायक जी आप देख रहे हैं वीडियो को, तो यही वो बच्ची है जिसका मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि इनको किट की आवश्यकता है, जिसके अभाव में ये लोग नहीं सीख पाती हैं। और देखिए उसी बीच ये साक्षी सरगम ये खेलो इंडिया में शिरकत किए हैं और आज ये प्रस्थान किए हैं अपने घर। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप इस खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।